बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हम सब की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत करीबी दोस्त नहीं कहते, पर हमारे लिए बड़े मोहतरम होते हैं, बड़े अजीज़ होते हैं। दोस्तों से ज़्यादा अजीज़, दोस्तों की तरह अजीज़। कुछ दर्जे उनके फजीलत वाले ज़्यादा होते हैं, कहीं किसी का ईमान का, कहीं अखलाक का, कहीं मिजाज का। अमीरुल अज़ीम भी ऐसे ही शख्स थे। हमसे उम्र में थोड़े बड़े होंगे, मर्तबे में भी बड़े थे। जो बात मुझे उनकी पसंद थी वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसने कोई सियासी काम करना हो, जमात इस्लामी में जाना हो, किसी और जमात में, उसको अपना काम ज़रूर करना चाहिए, कमाना खुद चाहिए। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी फ्यूचर विजन पिछले 30-32 साल से। तो उनके फौत होने पे जमात इस्लामी का इश्तिहार नहीं आया अखबार में, जियो और जंग की तरफ से कोई क्वार्टर पेज का इश्तिहार आया जिसमें अब आप एक ऐसे प्रोफेशनल की इज्जत कर रहे हैं कि जिसने अपना वक़ार, अपना काम, अपना नाम बनाया। अच्छा, जो आपका अखलाकी काम होता है ये अलग चीज़ है, प्रोफेशनल काम अलग चीज़ है। मैं इनके कल जनाजे पे गया, अहलिया को उनके घर छोड़ा, वहीं मैंने उनका आखिरी दीदार किया। फिर अल खिदमत फाउंडेशन की बहुत खूबसूरत और बड़ी एक आरामदेह मैयत गाड़ी थी, उसमें उनको रखा गया। तो उनसे हम साथ साथ ही मंसूरा पहुँचे। और मंसूरा की जो जामे मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत है। यूसुफ सदीदी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े कैलीग्राफर थे, उनके हाथ की आयात लिखी हुई हैं। और सैयद अबुल आला मौदूदी ने इसका संग बुनियाद रखा था। इसका सहन इतना बड़ा है कि सहन में कोई 110 पंखे लगे हुए। तो उसका हॉल, उसका सहन में 40 सफ़े थी और 7 कॉरिडोर और सड़कें और गलियां सब लोगों से भरी हुई थी। पूरे मुल्क से लोग आए हुए थे। इनमें से बहुत से कि जिनका ये मानना था, महसूस करना था कि वो अजीम साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। अमीरुल अज़ीम पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर रहे, जमीयत के नाज़िम आला रहे, फ्यूचर विजन के सरबराह थे, एक स्पेशल टीवी है उसके वो बानी थे। लेकिन साथ साथ जमात के मुख्तलिफ ओहदों पे हर एक ने जिस बात की गवाही थी कि उनका अखलाक बहुत अच्छा था। लोगों को उनकी मुस्कुराहट याद थी। एक साहब ने लिखा सोशल मीडिया पे कि मैं और मेरी बीवी लाहौर पहुँचे, बीवी उनकी बीमार थी, तो इन्होंने उनको अपने घर ले गए और कहा कि जब तक आप रहना चाहें ये मेरे घर पे रहिए। और फिर उन्होंने कहीं करीब को घर ले लिया किराए पे, क्योंकि लंबा इलाज था। तो रेगुलर उनसे मिलते रहे, पूछते रहे, अखराजात के, डॉक्टर से टाइम लेके देने के, पैसों का भी पूछते रहे। उनके जनाजे पे उनके घर में भी मैंने सिख कम्युनिटी से 3 लोगों को देखा। बाद में पता चला उनमें से एक सवाई वज़ीर है, एक जो गुरुद्वारा कमेटी होती है उसके सरबराह थे। यानी तीनों बड़े लोग थे, उनके साथ पुलिस भी थी। फौत होने की इतला के आधे घंटे के अंदर वो उनके घर पहुंच गए थे और जाकर उन्होंने घर वालों से, उनके बेटों से जो कहा, हमारे लिए कुछ हो तो बताइए। आप सोचिए कि उनसे कितनी कुर्बत का ताल्लुक होगा। यानी एक के बारे में मैंने पढ़ा कि जब अजीम साहब जेल में थे, इन पर कोई सियासी केस ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में बन गया था, तो वहीं वो भी थे जो सिखों के कुछ रहनुमा और कई सारे जेल में थे। तो जब इनकी रिहाई हुई तो इन्होंने अपने बड़ों से कह के उसकी भी रिहाई करवाई। फिर वो कनाडा चले गए। वो अब तक वहाँ से फ़ोन करते और इनसे मिलते और एहतराम का ज़ाहिर इनको रिश्ता आपने सारी उम्र किया। जिन दिनों इंदिरा गांधी ने हमला किया था इनके गोल्डन टेम्पल पे और बहुत सारे सिख वहाँ से प्यारे मारे गए थे और जो पाकिस्तान आ गए थे, तो इसको तो मैं पर्सनली गवाह हूँ कि सफदर चौधरी साहब और अमीरुल अज़ीम साहब उनकी मेज़बानी करते थे और बहुत ख्याल रखते थे। तो आप सोचिए कि अपने मज़हब के अलावा भी वो लोगों का बहुत लिहाज करते थे और ख्याल करते थे। एक ज़माने में नजम सेठी साहब पे बुरा वक्त आया, उनकी अखबार बंद कर दी और प्रेस उनका जब्त हुआ। तो उन्होंने काजी साहब हुसैन अहमद साहब से कहा कि हम क्या करें, सुबह डेली टाइम्स उनका अखबार था, छपना है। तो काजी साहब ने अमीरुल अज़ीम साहब से कहा और उन्होंने फिर उनको रातों, यानी आप सोचें
मार्शल लॉ का ज़माना हो, कोई हाथ ना लगाता हो, उन्होंने अखबार छाप के, और बिल्कुल वो लेफ़्ट के आदमी, यानी राइट के नहीं थे, लेफ़्ट के आदमी थे, उनका कैसे वो भूलेंगे। मैंने वहाँ जो जब शहबाज शरीफ साहब ज़ीर आला थे तो उनके जो यूँ समझें कि दायां हाथ थे शोएब नज़ीर, बहुत अच्छे शायर हैं। अब उनका वो मशहूर शेर है ना, अब क्यों फिर अदाज फिरते हो सर्दियों की शामों में, ही वॉज देयर। वहाँ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब थे, सब गवर्नर थे, मौजूदा गवर्नर थे, मियाँ मरगूब थे मुस्लिम लीग के, और जो मौजूदा गवर्नर वो पीपल्स पार्टी के हैं। इस तरह पर मुजीबर रहमान शामी साहब थे, सलमान गनी साहब थे, मुबशर लुकमान साहब थे। अच्छा, मैं आमतौर पर इन सबको साहब कह के बुलाता हूँ, अगर किसी को आपको पसंद हो ना पसंद हो, जो एहतराम आदमियत है ये कभी नहीं गंवाना चाहिए। शामी साहब के अंदर मैंने जो बहुत खूबी देखी, अजीम साहब के अंदर जो बहुत खूबी थी, ज़ाहिर मेरा बहुत लंबा उनसे ताल्लुक़ था यूनिवर्सिटी के ज़माने से। जमीयत के नाज़िम आला के मुझे उनके साथ काम करने का मौका भी मिला, और जब ये जमात के बन गए तब भी काम करने का मौका मिला। एक ज़माने में जनाब सिराजुल हक साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि जो जमात की टॉप की लीडरशिप है, नायब उनके कय्यूमीन और नायब उमरा, इन सब की ट्रेनिंग करवाई 3 दिन की। तो उसमें उस वक्त मेरे अज़ीम साहब ने मुझे पूरा असिस्ट किया, और जिस चीज़ को मैंने बुलाना था, जो जो चीज़ें छापनी थी, शायद मुझसे उम्र में भी बड़े थे, मुकाम मरतबा में भी बड़े थे, लेकिन ही वॉज सो हेल्पफुल, और मुझे वो सारे मोमेंट्स भी याद हैं। जनाजा जितना बड़ा हो, मेरा यकीन है, ईमान ये है कि बख्शिश में आसानी होती है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि 40 लोगों की गवाही भी मिल जाए तो वहाँ तो हर एक ने कहा, जो जमात के अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब, उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बहुत शानदार पाया, हमारे भाई थे, अगर उनसे कभी कोई गलती हुई हो तो उनकी जगह मैं माफ़ी मांगता हूँ। बलोच साहब ने वहाँ उनके बारे में बताया। अच्छा, ये इतनी खुशबख्ती के जाने वाले, और फिर साथ कहा कि जब नमाज़ जनाजा हो जाए तो भाई को रुखसत करने के लिए रोकिएगा मत जनाजे को, ताकि कब्रिस्तान में जाएं और जन्नत के बागों में से किसी बाग में जहाँ उनकी जगह अल्लाह ने लिखी है वहाँ हो जाए। यानी ये जो जज्बे, जो फीलिंग होती है, ये भी बहुत दिल को ढारस बंधाती है। बंदा सोच कई दफ़ा आंखें नम होती हैं। मैं वहाँ से कब्रिस्तान पहुँचा, वहाँ भी बहुत लोग थे, उनकी कब्र पे बार बार दुआएं हो रही थी, फूलों से लदी हुई थी। अलखिदमत के जो सदर हैं डॉक्टर फैज़ुर साहब, वो चादर लेके आए थे। अब्दुल साहब थे जो अलखिदमत के 8-9 साल वो भी सरबराह रहे। जमीयत के नाज़िम आला और सेक्रेटरी और हर तरह के जो सियासी, गैर सियासी, समाजी लोग थे, उस पार्टी के भी, दूसरी पार्टियों के भी। अमीरुल अज़ीम साहब ने हर शोबा ज़िंदगी में यूँ समझें कि अपने मोहब्बत करने वाले बनाए। उनके 4 बेटे हैं। एक बेटा जो बड़ा है मुनीब लोगों से मिल रहा था, 3 बेटे एक साइड पर खड़े थे अपने कज़नों के साथ। मुझे जो एक चीज़ फील हुई, और मैं चाहता हूँ कि आप सबको कहूँ कि अपने बच्चों को अपने दोस्तों से ज़रूर मिलवाया करें, उनके साथ इन टच रखा करें, क्योंकि जब हम रुखसत होते हैं तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि लोगों को अफसोस करने को बंदा नहीं मिल रहा होता कि घर के किस फ़र्द से अफसोस करें। अज़ीम साहब के जो भाई नूरुल अज़ीम बड़े उनसे थे, वो भी एक दिन में जैसे बंदा बूढ़ा हो जाता है, तो एक साइड पर खड़े थे। अब ये सब लोग चूँकि गैर सियासी थे, तो अज़ीम साहब के तो सारे मिलने वाले ही सियासी थे, मोहब्बत करने वाले, रोने वाले, उन पर जान निछावर करने वाले। तो ऐसे में ये एक सीख ज़रूर मुझे इससे मिली कि अपने बच्चों को, अहले खाना को ज़रूर अपने दोस्तों से आगाह करना चाहिए, मिलवाना चाहिए, ताकि जो आपका साथ है आखिरी लम्हे तक, उस वक्त भी उनको आसानी हो ताज़ियत के लिए। मुझे सुबह सुबह रियाज से फ़ोन आया, नीम खां से फ़ोन आया, फ़हीम साहब का, उधर से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मकसूद आलम साहब। उन्होंने कहा इतनी दूर हूँ सऊदी अरब में, ताज़ियत करना चाहता हूँ, तो किसी का नाम ज़हन में नहीं आया, तुम्हारा नाम ज़हन में आया, मेरा दिल चाहता है तुम्हारे कंधे पे सर रख के मैं रो दूँ। अच्छा, ये जो मोहब्बत होती है अपने दोस्तों की, अब सोचिए सबसे बड़ी कमाई होती है। ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपसे मोहब्बत करें, जो आपको गैर मौजूदगी में गवाही भी दें, याद भी करें, अपनी दुआओं में भी याद रखें। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का मैसेज आया, मैंने जो साद रफ़ीक साहब हैं, ये ज़ाहिर है नौजवानी में उनके बहुत सख्त मुखालिफ थे,
बड़ा डायरेक्ट मुकाबला होता था। उन्होंने इतनी तमीज़, तहजीब और मोहब्बत से उनकी तहसीन भी की, तारीफ़ भी की। ये जो वज़ादारी है इंसानों में सियासी इख्तलाफ के बावजूद, ये बहुत शानदार चीज़ है। ये आप सब में होनी चाहिए, हम में भी होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान जाता है तो पीछे उसकी यादें रह जाती हैं, गवाहियाँ रह जाती हैं, और ये गवाहियाँ अल्लाह के यहाँ भी होती हैं, इंसानों के यहाँ भी होती हैं। मेरा रब मीर अज़ीम साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे, जो उनके प्यारे हैं उनसे उन्हें मिलवाए, और हमें भी, हमारे लिए भी रास्ता आसान हो आने वाले दिनों में। ज़ाहिर है हम सभी जो धीरे धीरे कब्र की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो जन्नत के बागों में से एक बाग हो, और हम ऐसे काम कर जाएं जो सदका जारिया भी हो, और हमारे लिए लोगों की आंखों में नमी का बायस भी हो, और यादों में अच्छे लफ्ज़ों से याद करने का बायस भी हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।